अमिताभ बच्चन की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन एक बार फिर से राज्यसभा में अपना नाम सुनने पर आपत्ति जताई हैं। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सोमवार की बात है जब सभापति ने जया बच्चन का नाम लेते हुए जया अमिताभ बच्चन कहा। जैसे ही सभापति ने उनका नाम लिया वैसे ही जया अमिताभ बच्चन अपने सीट से खड़ी उठती हैं और सभापति से डायरेक्ट ये सवाल पूछ देती हैं कि सर आपको अमिताभ का मतलब पता है क्या। यानी एक बार फिर से जया बच्चन ने राज्यसभा के अंदर अपने नाम पर आपत्ति जताई है और ये कहा है कि सर मुझे अपने पति के नाम से कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे उनके नाम पर, उनके उपलब्धियों पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, मैं प्राउड फील करती हूँ, लेकिन ये सही नहीं है सर, ये इनकरेक्ट है। राज्यसभा में जया बच्चन जो है वो सभापति से और क्या कुछ कहती हैं ये सब हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। दरअसल अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने संसद में अपने नाम के साथ पति अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ने पर सोमवार को दोबारा आपत्ति जताई। हालांकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जया नाराजगी जताती रही। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सभापति धनखड़ ने कहा सप्लीमेंट्री नंबर 4 श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। इसके बाद जया बच्चन अपनी सीट से उठी और उन्होंने सभापति से ही पूछा, सर आपको अमिताभ का मतलब पता है। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा, माननीय सदस्यगण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ जमा किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य को बताई है। यानी जो सभापति होते हैं वो जया बच्चन को ये समझाते हैं कि अगर आप अपना नाम बदलवाना चाहती हैं तो उसकी भी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद भी उठाया है, वो भी सन 1989 में। तो आप अगर चाहती हैं तो अपने नाम में संशोधन करा सकती हैं, नाम में बदलाव आप करा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जया बच्चन ने कहा कि नहीं सर, मुझे अपने नाम और अपने पति दोनों पर बहुत गर्व है। मुझे अपने पति की उपलब्धियों पर भी काफी गर्व है। उनके नाम का मतलब है कि एक ऐसी आभा जो मिट नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूं। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को सीट पर बैठने को कहा। इस पर जया बच्चन ने कहा कि चिंता मत करिए, यह ड्रामा नया शुरू हुआ है जो पहले नहीं था। इसके बाद सभापति ने कहा कि माननीय सदस्यगण, एक बार मैं फ्रांस गया था। आपको बता दें कि इस पूरे घटना के बाद जो सभापति होते हैं वो जया बच्चन के सामने और वहां उपस्थित जितने सदस्यगण थे उनको अपनी एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि माननीय सदस्यगण, मैं एक बार फ्रांस गया था। वहां एक होटल में मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि हर ग्लोबल आइकन के फोटो वहां है। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन की तस्वीर वहां थी। यह बात साल 2004 की है। मैम, अमिताभ बच्चन पूरे देश के गर्व हैं। ये बात जो है वो सभापति जया बच्चन के सामने कहते हैं कि अमिताभ बच्चन तो पूरे देश की गर्व हैं। इसके बाद जया बच्चन फिर अपनी सीट से उठी और मनोहर लाल खट्टर की ओर इशारा कर कर कहा कि इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का भी नाम लगा दीजिए। सर मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। वो कहती हैं कि सर मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये गलत है। इसके बाद सभापति ने कहा कि कई बार मैंने अपना परिचय डॉक्टर सुदेशपति के रूप में दिया है। मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। इस पर जया ने कहा कि सॉरी सर, नहीं पता था। इससे पहले शुक्रवार को जया बच्चन ने सदन में खुद को जया अमिताभ बच्चन कहा था। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की प्रतिक्रिया सराहनीय रही। वह जोर से हंस पड़े। हालांकि इससे पहले भी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने जब अमिताभ बच्चन का नाम जोड़कर जया का नाम लिया था तो अभिनेत्री ने नाराजगी जताई थी। और एक बार फिर से सोमवार को जब बजट सत्र चल रहा था तब राज्यसभा में सभापति ने जब जया बच्चन का नाम जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया तब जया बच्चन अपनी सीट से उठ खड़ी हो जाती हैं और सभापति से कहती है कि सर आपको अमिताभ का मतलब पता है। वो इस बात पर विरोध जताती हैं कि उनके नाम के साथ उनके पति का नाम क्यों लिया जाता है। हालांकि वो ये बात कही है कि मुझे अपने पति के नाम से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उन पर बहुत ज़्यादा गर्व है, उनके अचीवमेंट्स पर गर्व है, लेकिन ये सही नहीं है सर। ये बात उन्होंने राज्यसभा में सभापति के सामने कहा है। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।